नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। सरकारी तंत्र की मनमानी उजागर, बादाम कांड के बाद 2 कर्मचारियों पर हुई कार्रवाई। जग्गी हत्याकांड में अमित को नहीं मिली राहत, अगली सुनवाई तक अटकी सांसें। निर्दयी मां ने 2.5 साल के मासूम को उतारा मौत के घाट, जंगल में फेंकी लाश। तेज से सुर्खी अब खबरें विस्तार से। सरकारी दफ्तरों में आम जनता की परेशानी का एक और मामला सामने आया है जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक पीड़ित व्यक्ति को अपनी फाइल के लिए करीब 1 साल तक भटकना पड़ा। परेशान होकर उसने अनोखे अंदाज में विरोध जताते हुए संबंधित अधिकारी को बादाम देते हुए वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी तोरण साहू ने 17 अप्रैल 2026 को हाउसिंग बोर्ड कार्यालय में लंबित कार्य को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उनका आरोप है कि भवन से जुड़े नामांतरण और अन्य जरूरी प्रक्रिया के लिए फाइल की आवश्यकता थी, लेकिन बार बार कार्यालय के चक्कर लगाने के बावजूद अधिकारी फाइल नहीं मिल रही और याद नहीं आ रहा है जैसे बहाने बनाकर टालते रहे। मानसिक रूप से परेशान होकर साहू ने अधिकारी पूनम बंजारे को बादाम देते हुए तंज कसा कि याददाश्त बढ़ने के लिए इसे खाइए। यह वीडियो वायरल होते ही मामला तूल पकड़ लिया और उच्च अधिकारियों तक पहुंच गया। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त ने जांच के बाद पाया कि फाइल को अनावश्यक रूप से लंबित रखा गया और आवेदक को बेवजह परेशान किया गया। लापरवाही सामने आने पर कार्यपालन अभियंता ने पूनम बंजारे और प्रभारी सहायक संपदा प्रबंधक पूनम बंजारे को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया। इस कार्रवाई के बाद आम लोगों में आक्रोश के साथ साथ जवाबदेही की मांग भी तेज हो गई है। बिला थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया जहां एक युवक ने पेट्रोल डालकर खुद को आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। गंभीर हालत में युवक को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक ग्राम पौशली निवासी मंजीत जायसवाल, जो लगभग 28 से 30 साल का है, उन्होंने पहले पेट्रोल पंप से पेट्रोल लिया और फिर अपनी बुलेट मोटरसाइकिल से चलते हुए खुद पर पेट्रोल डाल दिया। इसके बाद कुछ दूरी पर गाड़ी खड़ी कर उसने खुद को आग के हवाले कर लिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से झुलसे युवक को हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उसका इलाज जारी है। इधर एडिशनल एसपी ग्रामीण मधुलिका सिंह ने बताया कि सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी। घायल युवक को 108 एम्बुलेंस की मदद से हॉस्पिटल भेजा गया। मामले की जाँच की जा रही है कि आखिर युवक ने किस वजह से इस कदम उठाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई और आत्मदाह के पीछे के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। बिल्हा थाना अंतर्गत पौंसरी निवासी मंजीत जायसवाल पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेकर कुछ दूर जाकर अपने ऊपर पेट्रोल डालकर अपने आप को आग लगा लिया की सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंचकर उसको तत्काल हॉस्पिटल रवाना किया गया है। कारणों की जांच की जा रही है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा के अधिकार के तहत गरीब बच्चों के एडमिशन में हो रही देरी को लेकर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने कहा कि जुलाई अगस्त तक एडमिशन की प्रक्रिया चलेगी तो बच्चे पढ़ाई कब करेंगे। कोर्ट ने राज्य शासन को 7 मई से पहले प्रवेश की पूरी प्रक्रिया करने के आदेश दिए, साथ ही कार्य योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। दरअसल प्रदेश में नया शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो गया, लेकिन आरटीई के तहत गरीब बच्चों के प्रवेश की प्रक्रिया लचर और धीमी चल रही है। बता दें कि प्रदेश भर के स्कूलों में आरटीई के तहत 38,438 आवेदन मिले हैं, जिसमें से 23,666 यानी 62% की जांच पूरी हुई है। वहीं 14,000 से अधिक आवेदन लंबित है। कई जिलों में 10% से भी कम जांच हो पाई है। डीपीआई ने पंजीयन और नोडल वेरिफिकेशन के लिए 16 फरवरी से 31 मार्च तक का समय तय किया था, लेकिन डेडलाइन के बाद भी प्रक्रिया अधूरी है। रोटरी क्लब ऑफ बिलासपुर में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अमित जायसवाल की आधिकारिक यात्रा अत्यंत गरिमामय और प्रेरणादायक वातावरण में संपन्न हुई। कार्यक्रम में क्लब के सभी सक्रिय सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे, जिससे आयोजन में उत्साह और ऊर्जा का विशेष संचार हुआ। उक्त कार्यक्रम को सफल बनाने प्रेसिडेंट शैलजा शुक्ला और सेक्रेटरी कृतिका सहित रोटरी क्लब के पूर्व सचिव चंचल सलूजा की अहम भूमिका रही। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अमित जायसवाल ने बताया कि रोटरी के मूल उद्देश्यों, सेवा, समर्पण और नेतृत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। उन्होंने विशेष रूप से मेंबरशिप ग्रोथ और रोटरी फाउंडेशन के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि मजबूत सदस्यता ही किसी भी क्लब की असली ताकत होती है और फाउंडेशन के माध्यम से हम समाज में स्थायी एवं व्यापक बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने सभी सदस्यों को प्रेरित किया कि वे नए सदस्यों को जोड़ने के साथ साथ उन्हें रोटरी की विचारधारा से जोड़ने का प्रयास करें। साथ ही रोटरी फाउंडेशन में अधिकाधिक योगदान देकर मानव सेवा के कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने का आह्वान किया। वहीं प्रेसिडेंट इलेक्ट अमित और प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड
गोयल साहब ने बताया कि क्लब की आगामी योजनाओं की प्लानिंग अत्यंत सुदृढ़ रूप से तैयार हो चुकी है और पूरा ध्यान उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर केंद्रित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित राम अवतार झक्की हत्याकांड में पूर्व सीएम अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अब दोनों मामलों की संयुक्त सुनवाई 23 अप्रैल को तय किया गया है। अमित जोगी की ओर से 2 आदेशों को चुनौती दी गई थी। पहला जिसमें उन्हें अपील करने की अनुमति दी गई और दूसरा हाईकोर्ट का वह फैसला जिसमें उन्हें हत्या का दोषी ठहराते हुए मुकर्रर की सजा सुनाई है। अब दोनों मामले की एक साथ सुनवाई होगी। इससे पहले हाईकोर्ट ने 6 अप्रैल को अमित जोगी को धारा 302 और 120B के तहत दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा दी गई थी। 3 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया गया था। इसके खिलाफ अमित जोगी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। अमित जोगी ने फेसबुक पर लिखा कि सर्वोच्च न्यायालय ने आज दोनों मामलों को एक साथ टैग कर लिया है। 25 मार्च 2026 के लीव टू अपील आदेश के खिलाफ मेरी SLP और 2 अप्रैल 2026 के उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ वैधानिक अपील, इन दोनों मामलों की संयुक्त सुनवाई 23 अप्रैल को निर्धारित की गई है। मेरी ओर से आज वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी, विवेक तनखा, सिद्धार्थ दवे और शशांक गर्ग उपस्थित हुए। मेरी कानूनी टीम का हृदय से आभार। न्यायपालिका पर मुझे पूर्ण विश्वास है। और फिलहाल वक्त तो चला छोटा सा ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। अब पुरानी इमारतों को तोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर बिलासपुर में आ चुकी है बिल्डिंग लिफ्टिंग और शिफ्टिंग की सबसे भरोसेमंद कंपनी। जी हाँ, जोधा एंड ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड अब बिलासपुर छत्तीसगढ़ में लेकर आई है मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बिल्डिंग लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग सर्विस, वो भी फाउंडेशन के साथ। अगर आपकी बिल्डिंग सड़क से नीचे हो गई है या बारिश में पानी भर जाता है या आप अपनी बिल्डिंग को बिना तोड़े नई जगह शिफ्ट करना चाहते हैं, तो अब चिंता खत्म, क्योंकि अब मिलेगा बिना तोड़ फोड़ के पूरी बिल्डिंग उठाने की सुविधा। मजबूत फाउंडेशन के साथ सुरक्षित शिफ्टिंग। घर, दुकान, होटल, स्कूल, हर प्रकार की बिल्डिंग पर काम। समय की बचत और लागत में भारी कमी। और सबसे खास 100% गारंटी के साथ प्रॉपर कोर्ट एग्रीमेंट के साथ काम।
ISO 9001-2015 सर्टिफाइड ऑल इंडिया सर्विस प्रोवाइडर और हजारों सफल प्रोजेक्ट्स का अनुभव। अब कोई रिस्क नहीं, ना टूट फूट का डर, ना पैसे डूबने की चिंता, क्योंकि हर काम होगा लीगल एग्रीमेंट के साथ। जी सर, जैसे ये जैक वगैरह लग रहे हैं ना, जैक सिस्टम से हम इसको ऊपर उठाते हैं और जो शिफ्ट करते हैं उसका अलग से रहता है सर। 100% गारंटी रहती है कंपनी की जी, कोई भी नुकसान नहीं है, कोर्ट एग्रीमेंट होता है जी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे उठाना हो, कितना भी उठाना हो उठ जाएगा, कितना भी शिफ्ट करना शिफ्ट हो जाएगा। इसमें वो कस्टमर के ऊपर रहता है कि कितना भी वो करवाए उतना ही हो जाता है। ये 5 फुट उठ गया है ऊपर, 5 फुट लिफ्ट किया गया है, इसमें नुकसान कोई नहीं है, आपके सामने है। 100% गारंटी रहती है कंपनी की हमारी। तो देर किस बात की, आज ही अपनी बिल्डिंग को नया जीवन देने के लिए संपर्क करें मिस्टर जगजीत सिंह 9781137373, मिस्टर रंजोत सिंह 9781227790, 9914127790, www.jodhabuildinglifting.com, info@jodhabuildinglifting.com। जोधा एंड ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां आपकी पुरानी बिल्डिंग बनती है नई और सुरक्षित। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यह बढ़ता है अगली खबर की ओर। रायगढ़ जिले के कापू थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक मां ने अपने 2.5 साल के मासूम बेटे की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। इस जघन्य घटना से पूरे इलाका में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी मां को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। आपको बता दें, ग्राम पारेमेर फिटिंग पारा निवासी बोधसाय मंझवार ने 19 अप्रैल को अपने 2.5 वर्षीय पुत्र अनुज मंझवार के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने बताया कि 16 अप्रैल को घर लौटने पर पत्नी और बच्चे नहीं मिले। बाद में बड़ी बेटी ने बताया कि मां छोटे भाई को लेकर जंगल की ओर गई थी। खोजबीन के दौरान 18 अप्रैल को रानी गौवा पहाड़ के पास खाई में मासूम का शव बरामद हुआ, जिसके सिर पर गंभीर चोट के निशान थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू की। पूछताछ में आरोपी मां सोनमती सरोती मंझवार ने गुनाह कबूल करते हुए बताया कि गुस्से में उसने बेटे को पटक कर पत्थर से मार दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया। दरअसल वह बेटे को पैदल लेकर के जाना चाहती थी, मगर बेटा जिद में था कि मां मुझे गोद में ले लो, मगर मां उसे गोद में नहीं ले सक रही थी क्योंकि वो थक गई थी और बच्चा जिद करते हुए ज़मीन पर बैठ गया था। इस बात से गुस्साई मां ने अपने बच्चे को ज़मीन में लेटाकर वहां पड़े पत्थर से उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई और उसे वह जंगल में छोड़कर वापस आ गई। बक्सर राजपूत क्षत्रिय समाज पर समाज के लोगों द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगाने का मामला प्रकाश में है, जहां बक्सर क्षत्रिय राजपूत समाज पंजीयन क्रमांक 3738 के पदाधिकारियों को समाज के लोगों ने ही गंभीर आरोप लगाए हैं। जिसकी जानकारी देने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने बताया कि बक्सर राजपूत क्षत्रिय समाज के पदाधिकारियों के द्वारा सदस्यता शुल्क नियम विरुद्ध बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया गया। इसके अलावा केंद्रीय पदाधिकारी और अन्य क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा कुछ चुनिंदा लोगों के साथ बैठक कर सामाजिक सदस्यों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि पूर्व के 4 परिक्षेत्र को 5 करना पंजीयक होने के पूर्व राजपूत क्षत्रिय समाज के 17 फिक्रा में संशोधन कर संशोधन पत्र जारी कर दिया गया। इस संशोधन पत्र में किसी भी प्रकार के पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि सभी मुद्दों पर कई बार पत्र व्यवहार का प्रयास किया गया, लेकिन प्रार्थियों को अब तक संगठन से कोई जवाब नहीं मिला है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बलरामपुर रामानुजगंज जिले के चर्चित पिता की हत्या मामले में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी बेटे महात्मा यादव की सजा में राहत देते हुए उम्र कैद को घटाकर 10 साल के कठोर कारावास में बदल दिया है। दरअसल पूरा मामला साल 2020 का है। रामचंद्रपुर थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव में लकड़ी रखने को लेकर पिता जंगली यादव और उनके बेटे महात्मा यादव के बीच विवाद हो गया था। विवाद के दौरान गुस्से में आकर बेटे ने पिकअप वाहन से अपने पिता को कुचल दिया। गंभीर रूप से घायल जंगली यादव की इलाज के दौरान करीब 9 दिन के बाद मौत हो गई थी। इस मामले में निचली अदालत ने इसे हत्या मानते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। हालांकि हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मामले की दोबारा सुनवाई करते हुए साक्ष्यों और परिस्थितियों का बारीकी से परीक्षण किया। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की पीठ ने पाया कि घटना पहले से सोची समझी नहीं थी, बल्कि अचानक हुए झगड़े और गुस्से में हुई थी। कोर्ट ने अभी माना कि आरोपी को अपने कृत्य के गंभीर परिणाम का अंदाजा था, लेकिन हत्या करने का स्पष्ट इरादा साबित नहीं हो सका। इसी आधार पर अदालत ने इसे हत्या की धारा 302 के बजाय गैर इरादतन हत्या की धारा 304
भाग 1 का मामला माना। अदालत ने आरोपी की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए सजा को उम्र कैद से घटाकर 10 साल कर दिया। साथ ही निर्देश दिया गया है कि आरोपी को शेष सजा जेल में ही पूरी करनी होगी। इधर जिले के सकरी बाईपास रोड से संबलपुरी ओवरब्रिज पर रविवार को एक भयानक सड़क हादसा हो गया, जिसने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। यहां 2 ट्रेलर के बीच हुई जोरदार टक्कर के बाद आग लगने से एक चालक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि ट्रेलर का कैबिन पूरी तरह जलकर खाक हो गया और चालक उसमें ही फंसकर जिंदा जल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक ट्रेलर ओवरब्रिज पर आगे चल रही थी, तभी पीछे से आ रही कोयले से लदी तेज रफ्तार ट्रेलर ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पीछे वाले ट्रेलर का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसके कैबिन में अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और चालक बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिल पाया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। राहगीरों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलती सकरी थाना पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दमकल की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक चालक की मौत हो चुकी थी और उसका शव कैबिन के अंदर ही बुरी तरह झुलस गया था। फिलहाल पुलिस द्वारा शव को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है और मृतक की पहचान के लिए जांच शुरू कर दी गई है। हादसे के कारण कुछ समय तक मार्ग पर यातायात भी बाधित रहा। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे कारणों का पता लगाया जा रहा है। तो पाया कि एक ट्रक ने दूसरे ट्रक को पीछे से टक्कर मारी है, इससे पीछे वाले ट्रक में आग लग गई और ड्राइवर जो है अंदर ही फंसा रह गया और आग में जलकर उसकी मृत्यु हो गई है। अभी तत्काल दमकल विभाग को बुलाया गया, आग पर काबू पा लिया गया है और आगे की प्रक्रिया कर ड्राइवर को निकालने का प्रयास किया है। शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक नेहरू चौक के पास स्थित कोन्हेर गार्डन इन दिनों संदिग्ध गतिविधियों का अड्डा बनता नजर आ रहा है, जहां खुलेआम देह व्यापार जैसे गंभीर मामलों का खुलासा हुआ है, जिसने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पत्रकारों की टीम के एक्सपोज में सामने आया कि कोन्हेर गार्डन और उसके आसपास का इलाका अब कथित रूप से देह व्यवहार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ कई युवतियां चेहरा ढककर खड़ी रहती है या ऑटो में बैठकर ग्राहकों की तलाश करती नजर आती हैं। जैसे ही कोई वहां रुकता है, सीधे संपर्क कर सौदेबाजी शुरू हो जाती है। बातचीत के दौरान प्रति घंटे 1500 से 2000 रुपए तक की डील तय होने की बात सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक पूरा नेटवर्क एक तय रेट कार्ड के आधार पर काम करता है, जिसमें उम्र के हिसाब से कीमत तय की जाती है। ग्राहक की मांग के अनुसार अलग से शुल्क और मोल भाव भी किया जाता है। ज़रूरत पड़ने पर अन्य युवतियों की फोटो दिखाकर विकल्प देना इस बात की ओर इशारा करता है कि यह एक संगठित नेटवर्क हो सकता है। टीम ने देखा कि कुछ युवतियां पहले ऑटो में बैठकर संभावित ग्राहकों से संपर्क करती है। रेट तय होने के बाद वे ऑटो से उतरकर पास खड़ी स्कूटी या वाहन तक जाती और फिर ग्राहक के साथ रवाना हो जाती। इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि यदि इस तरह की गतिविधियां पाई जाती है तो तत्काल जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर के बीचों बीच इस तरह की गतिविधियों का सामने आना न सिर्फ कानून व्यवस्था बल्कि सामाजिक माहौल पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस खुलासे के बाद कितनी तेज कार्रवाई करती है। बिलासपुर जिले के खपरी गांव स्थित राइस मिल में एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां काम के दौरान एक मजदूर की दबकर मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान राकेश केवट के रूप में हुई है, जो खपरी का रहने वाला था, जो गांव के ही शिवायम राइस मिल में मजदूरी का काम करता था। रोज की तरह वह मिल में अपना काम कर रहा था, तभी अचानक बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि इस राइस मिल में धान से भरे एक बड़े लोहे के बॉक्सनुमा पात्र की एक साइड की दीवार अचानक गिर गई। इस दौरान पास में काम कर रहे राकेश केवट उसकी चपेट में आ गए और धान के साथ दब गए। घटना होते ही मिल में अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद अन्य मजदूरों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और धान हटाकर किसी तरह राकेश को बाहर निकाला गया। गंभीर हालत में उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे के कारणों की जांच के साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि कहीं प्रबंधन की लापरवाही तो इस मौत की वजह नहीं बनी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए PCC न्यूज़। नमस्कार।